नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम राणा और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपनी आंखों की लेसिक सर्जरी करवाने की सोच रहे हैं, अपना चश्मा हटवाने की सोच रहे हैं, तो इस बीच क्या प्रोसीजर रहेगा, कितने आपके दिन लगेंगे, कितने आपके पैसे लगेंगे, कितनी आपको प्रिकॉशंस रखनी पड़ेगी, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, सब कुछ इस वीडियो में आ जाएगा। क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने पीजीआई चंडीगढ़ से लेसिक सर्जरी करवाई है अपनी आंखों की 1 मंथ पहले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना आई डिपार्टमेंट में, वहां पर आपको ग्राउंड फ्लोर पे ही आपके कार्ड बन जाएगा इस तरीके का। 10 रुपए का कार्ड होगा, ठीक है। और यही कार्ड चलेगा आपका लास्ट तक। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लेजर की कोई अलग फाइल बनेगी, अलग कार्ड बनेगा, कुछ नहीं है। यही कार्ड है, एंड तक यही चलेगा। ये कार्ड बनेगा आपका 10 रुपए का, ठीक है। इस पे स्लिप लगा देंगे वो लोग, ठीक है, किस रूम नंबर में जाना है। तो सेकंड फ्लोर पे होता है मेनली चेकअप। तो रूम कोई भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं देखने के लिए, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाके आपका फर्स्ट डे चेकअप होगा। तो चेकअप में आप जस्ट अपना बताइएगा कि कि आपकी रेडनेस है आंखों में या फिर मोतिया है या क्या है। अगर कुछ नहीं है तो सीधा आप उनको बोलिएगा कि भाई मुझे लेसिक सर्जरी करवानी है, मुझे लेज़र करवाना है, ठीक है। तो आपको वो डॉक्टर रिकमेंड कर देंगे। ये एक दिन का प्रोसीजर नहीं है, 1 से 2 या 3 दिन लग जाते हैं इसमें, ठीक है। अब आपको डॉक्टर रिकमेंड कर दिया जाएगा तो आपको नेक्स्ट डे आओगे आप, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है। नेक्स्ट डे आके आपको जो आपको डॉक्टर रिकमेंड किया गया है वो आपको एक पेज देगा इस तरीके का, ठीक है। उस पेज पे 5 टेस्ट होंगे, पांचों टेस्ट आपको करवाने हैं, ठीक है। उस दिन आप जल्दी आइएगा क्योंकि वो पांचों टेस्ट करवाने में आपको सुबह से दोपहर तक हो जाएगी, दोपहर या शाम तक हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप लेट आते हो, 11-12 बजे तक आते हो, तो आपके 3 से 4 टेस्ट एक दिन में हो पाएंगे। फिर अगले दिन आपको फिर से टेस्ट के लिए आना पड़ेगा। तो एक ही दिन में आप सारे टेस्ट करवा लो, इसलिए जल्दी आना, ठीक है। तो वो टेस्ट करवाने के बाद नॉर्मल टेस्ट होते हैं, ठीक है, सब वहीं पे हो जाते हैं। और उसकी पेमेंट है 100 रुपीज़। पहले आपको पेज लेना है, ठीक है। नीचे जाकर आपको 100 रुपीज़ सबमिट करवाने हैं ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। और फिर वो स्लिप लेकर आपको वो स्लिप संभाल के रखनी, क्योंकि जहाँ भी आप टेस्ट कराने जाओगे वो स्लिप वो ज़रूर देखेंगे। तो पांचों टेस्ट करवाने के बाद फिर आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। वो डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देखेगा और फिर आपको वो सर्जरी के बारे में बताएगा। जनरली कई लोग सोचते हैं कि यार मुझे ये वाला ऑपरेशन करवाना है, ये वाला लेसिक सर्जरी करानी है, बट नहीं, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। ये डिसाइड करता है कि आपकी कॉर्निया की थिकनेस ज़्यादा है या कम है। तब डिसाइड होता है कि आपका कौन सा लेज़र होगा, ठीक है। आप वो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपकी कौन सी लेसिक सर्जरी होगी। तो डॉक्टर आपको डेट देगा, ठीक है। डेट डिसाइड हो जाएगी। डेट आपकी मर्जी से होगी, ठीक है, आपको जब भी करवाना है, ठीक है। मुझे 3 से 4 दिन बाद मुझे डेट दी गई थी। तो 3 से 4 दिन के बाद से लेके पूरे साल तक आप बीच में कभी भी अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हो लेसिक सर्जरी की, ठीक है। उससे पहले कोई पेमेंट नहीं होगी। और जो स्माइली लेसिक सर्जरी है उसकी पेमेंट है 60,000 पीजीआई में, ठीक है। तो आपने उस दिन आना है, जल्दी आना है, ठीक है। क्योंकि आप जल्दी आकर कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है। पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। डॉक्टर आपको बोलेगा वहाँ पे 300 रूम नंबर है, वहाँ पर जाकर आपकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होगी। एक बार चेकअप होगा, ठीक है। लास्ट आपका एक चेकअप होता है नॉर्मल, बस आपको विजन दे चेक करते हैं वो आपका। फिर उसके बाद आपकी पेमेंट होगी। और पेमेंट का मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको पता है कि आपका अगले दिन लेसिक सर्जरी है तो आप कैश ही लेके आइएगा, क्योंकि यार वहाँ पर कई बार सर्वर डाउन होता है तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अगर आपके पास कैश है तो तुरंत आप कैश लेके करवा लो। वहाँ एटीएम है, लेकिन एटीएम की लिमिट इतनी नहीं है कि आप 50-60,000 आप निकाल पाओ, तो आप ही का टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि वहाँ पे सर्वर डाउन था, उनकी कार्ड मशीन भी खराब हो गई। तो हम कैश के लिए इधर उधर घूम रहे थे, फिर उनका सर्वर आया, फिर हमने उनको गूगल पे किया। तो इससे अच्छा आप पहले ही कैश लेके आइएगा अपने साथ। फिर वो आपको एक स्लिप देंगे, वो जाकर ऊपर 300 रूम नंबर में ही दिखानी है। वो आपको सर्जरी रूम लेके जाएंगे। तो सर्जरी रूम में जाने से पहले जो आपके साथ जो भी आया है, कोई ना कोई तो आपको साथ में लेके आना ही पड़ेगा, अपने फैमिली मेम्बर, दोस्त या कोई भी। तो आप सर्जरी रूम में जाने से पहले आपका फ़ोन, आपका वॉलेट, आपके एसेसरीज जो भी हैं आपके, वो निकाल कर उनको दे देनी है, ठीक है। कुछ भी अंदर अलाउड नहीं है, कोई कड़ा वड़ा, इयररिंग्स, ये वो कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अंदर जाने के बाद आपको एक लॉक कर दिया जाएगा जिसमें आप जो कपड़े पहन के आए हैं वो कपड़े उधर रख दीजिएगा। वो सर्जरी वाले आपको कपड़े दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो पहनने के बाद वहाँ पर एक वेटिंग रूम होगा। वेटिंग रूम में आप बैठिए, वहाँ पर
3 4 5 7 लोग कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि उस दिन जितने लोगों की सर्जरी होनी है वो सब लोग वहाँ पे आए होते हैं। ठीक है, और इन केस आप जल्दी पेमेंट कर दोगे, सारी फॉर्मेलिटीज जल्दी कर दोगे, तो आपका पहले होगा, फिर जैसे जैसे जो आ रहा है उनका होता रहेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जल्दी आइएगा और सारी फॉर्मेलिटीज जल्दी कर लीजिएगा। देन अंदर जब आप जाते हो, ठीक है, तो हार्डली 10 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आप अंदर जाओगे, आपको बेड पे लिटाएंगे, ठीक है, फिर आपको वो बेड को लेज़र के नीचे करते हैं, ठीक है, उसमें ही थोड़ा सा टाइम लगता है, वरना आपकी एक आंख की लेज़र 15 सेकंड में हो जाती है। 15 सेकंड में ये, 15 सेकंड में ये। और जब वो आपको लिटाते हैं ना, तो आपको एक ग्रीन लाइट दिखती है ऊपर, ठीक है, आप बस उसको देखते रहो, ठीक है, अपना सर नहीं हिलाना। ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है कि सर नहीं हिलाना, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अब एक पॉइंट पे आके लेजर पड़ती है तो आप हिलाओगे तो इधर उधर हो जाएगा, ठीक है, आप रिलैक्स रहो। बहुत अच्छा है यार, ऐसा कुछ कुछ नहीं है, आपको फील तक नहीं होगा। मुझे तो ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ, ऐसा अच्छा लग रहा था, बल्कि आंखों पे हल्की गुदगुदी हो रही थी, ठंडा ठंडा लग रहा था, कुछ पता ही नहीं चला कि कब हो गया। तो ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है कि यार क्या होगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। डॉक्टर अपनी बातें कर रहे थे और मेरा हो भी गया था, मेरी सर्जरी हो भी गई थी, तो ऐसे कुछ डरने की जरूरत नहीं है। तो आप वो ग्रीन लाइट देखते रहोगे, तो वहाँ पर लेज़र होती रहेगी, ठीक है, वो उसमें आता रहता है, मशीन स्टार्ट 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे चलता रहता है। देन जब वो 15 सेकंड हो जाएंगे तो आपको ब्लर दिखने लग जाएगा, वो ग्रीन लाइट दिखनी ही बंद हो जाएगी आपको। तो ऐसे नहीं घबराना कि मुझे दिखना बंद हो गया, हिलने डुलने लग जाओ, नहीं, रिलैक्स, ठीक है। दोनों आंखों का हो जाएगा 15-15 सेकंड, टोटल आपके 6 मिनट 7 मिनट में हो जाएगा। फिर आप बाहर आओगे, अपना चेंज करोगे, ठीक है, हल्का मतलब ब्लर दिख रहा होता है आपको, लेकिन थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ है, लेकिन ब्लर दिख रहा होता है। आप अपना चेंज करोगे, बाहर आओगे, जो आपके साथ आए उनको पहले ही बुलाने लग जाते हो कि इनके साथ कौन है, आ जाइए। फिर अपने आप शूज़ पहनने के बाद आप जाओगे डॉक्टर के असिस्टेंट के पास, ठीक है, वो आपके कार्ड पे लिख देगी कि ये 2 ड्रॉप्स लिखते हैं वो, ठीक है, ये आंखों में डालनी है, ठीक है, और एक चश्मा देते हैं, ठीक है। और ये एक बात और है कि फर्स्ट टाइम आपको ये सब मिलेगा फ्री में, ये आई ड्रॉप्स मिल जाएंगे आपको फ्री में, ठीक है, वेट वाइप्स मिल जाएगी साथ में, ठीक है। आगे जब भी ये रीयूज होगा तो ये आपको खुद खरीदना पड़ेगा, फिर नहीं मिलेगा, पीछे से कुछ नहीं प्रोवाइड होगा आपको। और जो ये ड्रॉप है, ये है 130 रुपीज़ की, ठीक है। ये आपको डालनी होती है 4 बार, ठीक है, दिन में। ये वीकली चेंज होता रहता है, फर्स्ट वीक आपको 6 बार, फिर नेक्स्ट वीक 5 बार, फिर नेक्स्ट वीक 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके ख़त्म करते हैं इसको। लेकिन ये आपको ये आपको 3 महीने तक डालनी ही होती है, क्योंकि ये ड्राइनेस दूर करती है आंखों की, तो ये कंपल्सरी है, तो डालनी पड़ेगी। ये 500 की आती है, ठीक है, या आप ऑनलाइन मंगवा लो, कहीं से भी ले लो, और पीजीआई में भी मिल जाती है, ठीक है। और इन केस, हाँ, अगर आपकी सर्जरी है और आपका विटामिन डी कम है तो आपको ये खानी पड़ेगी, ठीक है। पहले जो 3-4 दिन आपको बताए जाते हैं, ये वीकली खाई जाती है, इसकी एक गोली वीकली खाई जाएगी, 4 गोलियां होती हैं इसमें, तो एक वीक में एक खाई, नेक्स्ट वीक में खाई, इससे आपका विटामिन डी सही हो जाएगा। और हाँ, सर्जरी से पहले आपको ये ड्रॉप भी डालनी होती है, 4 से 5 बार ये ड्रॉप डालनी होती है आपको, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। फिर आपकी सर्जरी जब हो जाएगी, आप घर आ जाओगे, आप सोइएगा उस दिन, ठीक है, रेस्ट करिएगा, फ़ोन ना यूज़ करिए, टीवी ना देखो, धूप में ना जाओ, पानी से बचना है। डॉक्टर 3 ही चीज़ें बोलते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट पानी में आंखों को लगने देना, धूप में नहीं जाना, और आंखें रब नहीं करनी। आंखें रब नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है। अगर कुछ गिर जाता है आपकी आंख में तो आई ड्रॉप्स डाल डाल के उसको बाहर निकालना है, ऐसे आंखें रब नहीं करनी है। तो ये सब है। फिर आपको 1 वीक तो पूरा रेस्ट रखना है यार, 1 वीक आप कुछ मत करिएगा। ये अच्छा है आपकी आंखों के लिए, आप जितना ज़्यादा आप केयर करोगे उतना लॉन्ग टाइम तक आपकी आंखें सही रहेंगी, कुछ ना कुछ डिफेक्ट ना रह जाए, इसलिए आप अच्छे से केयर कीजिए आंखों की। मैंने तो 1 वीक तक अपनी पूरी केयर की थी, कोई फ़ोन वगैरह कुछ नहीं यूज़ किया था, जस्ट कॉल पे बात कर लेता था, लेकिन स्क्रीन नहीं देखता था मैं ज़्यादा। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट डे ही बुलाया जाता है, सर्जरी के नेक्स्ट डे ही आपको बुलाया जाता है चेकअप के लिए, ठीक है, वहीं पे आई डिपार्टमेंट में नीचे इमरजेंसी में। और कुछ नहीं होता उस दिन, आपसे जस्ट पूछेंगे कि ठीक है आंखें, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, और आपका एक बार विजन चेक करेंगे, एक आँख पे हाथ रख के कि पढ़िए। कई लोगों के कोई दिक्कत आए, पानी चल रहा है, जलन हो रही है, तो सबकी अपनी प्रॉब्लम है, मुझे तो नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई थी।
फिर आपको उस दिन के बाद 12 दिन बाद बुलाया जाता है चेकअप के लिए। फिर 12 दिन बाद फिर आते हो, फिर आपकी आँख चेक करके एक बार पढ़वा के, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 1 महीने बाद बुलाया जाता है, फिर आप चेक करवाने आओगे। फिर एक 1-1.5 महीने बाद बुलाया जाता है, मतलब 3 महीने के टाइम पीरियड में आपको अलग अलग बुलाया जाएगा चेकअप के लिए। तो और धीरे धीरे विजन आता है यार। कई लोगों को डर, ऐसे डरना नहीं है यार मुझे अभी दिख नहीं रहा है ढंग से, ये नहीं हो रहा है। धीरे धीरे आपको, क्यों माइक्रो लेवल पे चीज़ें ठीक हो रही होती हैं आंखों की। तो धीरे धीरे मुझे शुरू में ब्लर दिखता था, फिर धीरे 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 लाइट मुझे फैली हुई दिखती थी, ब्लर दिखती थी, ठीक है। स्ट्रीट लाइट हो गई, घर की लाइट हो गई, और शुरू में ना लाइट चुभती भी है, आपके घर की लाइट चुभती है, तो चश्मा लगा के रखना है। फिर धीरे 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 सेट होती रहती है आंखें, ठीक है। और नहाना है तो गर्दन से नीचे नहाना है यार आपको, आंखों पे पानी नहीं लगने देना, डायरेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं, बस वॉश कर लेना आपको, हाँ, गीले हाथों से, गीले टॉवल से। और अपनी डाइट पे ध्यान रखना है, कुछ बाहर का नहीं खाना है, कुछ ज़्यादा टाइट नहीं खाना है कि स्ट्रेस हो, और जिम नहीं जाना 3 महीने तक। डॉक्टर ने ऐसा मुझे बोला था कि भाई कुछ हैवी वेट नहीं उठाना, चाहे वो जिम हो चाहे घर के कुछ काम हो। तो दोस्तों ये सब तो थी बातें कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो सब मैंने आपसे शेयर किया। लेकिन आज मेरा पीजीआई में चेकअप है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली सब दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ पर पीजीआई हॉस्पिटल है, कैसा वहाँ पर चेकअप होता है, कहाँ पेमेंट होती है, कैसे डॉक्टर है, कैसे काम होता है, सब आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलो चलते हैं। सो दोस्तों ये है न्यू ओपीडी की बिल्डिंग पीजीआई की। इसके जस्ट पीछे ही एडवांस आई सेंटर है, तो आपको यहाँ से सीधे चलते जाना है। तो ये है एडवांस आई सेंटर की बिल्डिंग, यहां से आपको अंदर जाना है। यहाँ पर एक कैंटीन भी है, अगर आपका कुछ भी खाने का मन है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये है मेन काउंटर, यहाँ पर 5 नंबर काउंटर पे आपका कार्ड बनेगा, लेकिन कार्ड बनने से पहले आपको लेना होगा टोकन नंबर। टोकन नंबर आपको मिलेगा 1 नंबर काउंटर से। यहाँ से आपको जो टोकन मिलेगा उस पे आपने अपना नाम, फादर नेम, एड्रेस, ये सब मोबाइल नंबर लिखना है। तो प्लीज़ अपना घर से पेन लेके आइएगा, पेन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको इधर उधर से पेन लेने में ही काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। और ये वेटिंग एरिया भी है, यहाँ पर आप अपना वेट कर सकते हो। फिर हम आएंगे ऊपर, ठीक है। आज मेरा चेकअप है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको चेकअप करवाने आना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नंबर लगवाना होता है, कार्ड में एंट्री करवानी होती है। ये ओल्ड कार्ड, जिसका कार्ड बन चुका है उसके लिए। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे आई चेकअप करवाना है, ठीक है। ये देखिए कितनी लंबी लाइन है, आप प्लीज़ जल्दी आइएगा अगर आपको जल्दी सब कुछ करना है तो ये है दोस्तों वो सर्जरी रूम जिसकी मैं बात कर रहा था। इस कांच के दरवाजे के अंदर ही सर्जरी रूम है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ पेशेंट ही अलाउड है और कोई नहीं जा सकता। और ये बाहर शूज़ रैक है, पेशेंट अपने यहाँ पे शूज़ निकाल कर अपनी एसेसरीज जो उनके साथ आया उनको देने के बाद अंदर चला जाएगा। अब मैं आपको अंदर के बारे में बताता हूँ कि अंदर सर्जरी कैसे होती है, क्योंकि अंदर फ़ोटो वीडियो तो अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ऐसे सीधा लेटा दिया जाता है, आपको सीधा देखना है सामने ऊपर, ठीक है। उसके बाद मशीन आपकी आंखों के ऊपर आ जाएगी, ठीक है, कुछ ऐसे। और आपको हिलना नहीं है और कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सब स्मूथली होगा सब कुछ। फिर वो सेट करेंगे, ठीक है, मशीन को आपकी आंखों के। और ये ग्रीन डॉट आपको दिखेगी, ये ग्रीन डॉट बहुत मेन है, इसको आपने देखते रहना है, ठीक है। एक आंख से एक आंख आपकी बंद होगी, तो आप जब इसको देखते रहोगे तो लेज़र अपना काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद लेज़र लेता है 15 से 20 सेकंड लेता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो लेज़र जब अपना काम करना शुरू करेगा, कुछ ऐसे काम करता है लेज़र। और फिर आपको ग्रीन डॉट दिखनी बंद हो जाएगी, आपको ब्लर दिख रहा होगा सब कुछ।
तो उसके बाद आपको बाहर आना है, ठीक है। आज मेरा चेकअप का दिन है, तो यहीं पे आपको ऐसे ही डॉक्टर चेक करते हैं। यहाँ पर बैठे हैं जो वहाँ पे डॉक्टर के असिस्टेंट, ये आपको चेक करेंगे, आपकी दवाई लिख देंगे, जैसा कि मैंने पीछे ऑडियो में बताया है। ये मशीन है, इस पर जब आप सर्जरी करवा के आते हो तब तो नहीं चेक करते, बाद में चेक करते हैं जब आप चेक करवाने आओगे किसी दिन। तो फिर यहाँ से आप ऊपर 4th लेवल पे भी आप, अगर आपको कोई मेडिसिन चाहिए या आई ड्रॉप चाहिए, वैसे तो पहले दिन आपको यही प्रोवाइड करेंगे सब आई ड्रॉप, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब ख़त्म हो जाए आपकी दवाई, तो इसी बिल्डिंग में 4th लेवल पे आपको यहाँ से कोई भी आई ड्रॉप आपको जो डॉक्टर ने लिखी है मिल जाएगी। और यहाँ पे भी एक कैंटीन है। तो दोस्तों ऐसे होता है यहाँ पर पीजीआई में काम। तो आपको अपनी आंखें ऐसे कुछ भी सनग्लासेस लगा के प्रोटेक्ट रखना है, ठीक है, जैसे कि मैंने पहना हुआ है। इससे आपको जलन नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं पड़ेगा आंखों पे। और आप बाहर भी पार्क कर सकते हो अपनी गाड़ी। देखिए मैंने अपनी गाड़ी यहीं पे बाहर पार्क की थी, लेकिन ये देखिए पता नहीं किसी बंदे ने ऐसे अपनी गाड़ी पार्क की हुई है। लेकिन आप ऐसे नहीं करिएगा, ठीक है, वरना आपकी गाड़ी उठा के ले जाएंगे। ये देखो, या तो गाड़ी ऊपर ही होनी चाहिए या ढंग से पार्क करनी चाहिए आपको। तो ये था दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस पीजीआई का। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इन केस लेसिक सर्जरी करवाना चाहते हैं पीजीआई से, तो बेफिक्र करवाइएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और सब अच्छे से रहा है, अच्छे से ट्रीट करते हैं। कई लोग सोचते हैं यार गवर्नमेंट है, पता नहीं कैसा होगा, कौन पूछेगा, कुछ खराबी हो गई तो कौन देखेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब सिस्टमेटिकली चलता है। और प्रॉपर आपको वहाँ जाने के बाद, कार्ड बनने के बाद आपका एक नंबर होता है, आपको बुलाया जाएगा माइक से। ऐसा कुछ नहीं है कि धक्के मुक्के लाइन में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सब सिस्टम से है। और आपको चेकअप के लिए भी बुलाया जाता है आपके लेसिक सर्जरी के बाद। ऐसे नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम आई, और अगर इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप जाके दिखा सकते हो डॉक्टर को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो देखते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। और काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं यार वहाँ पर, ठीक है, सब आई थिंक मेरे ख्याल से 4-5 डॉक्टर्स होंगे जो सर्जरी करते हैं। तो आपको कौन रिकमेंड किया गया है, ठीक है, उसका अपना अपना दिन होता है। कोई ट्यूसडे वेडनेसडे करता है सर्जरी, कोई फ्राइडे थर्सडे करता है। तो सबका अपना दिन होता है, उस हिसाब से आपको डेट दी जाती है कि इस दिन होगा। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो इनकेस आप करवाना चाहते हैं तो बेफिक्र करवाइएगा। तो मैं वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच।